नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रतीश और मेरे चैनल रतीश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और का जो परीक्षा हुआ था 9/11/2022 का हल प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन। अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीडीपी अपस्फीतिक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए BaO2। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शैवाल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्य के कारण। आपका अगला सवाल है, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश नर्तकी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भरतनाट्यम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिताली राज। मिताली राज जो है टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डैश नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हब्बर्डिया हेप्टान्यूरॉन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। गेट की स्थापना 1948 में डैश देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करना था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंदेल वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लंदन 2018 में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1965 में पोलैंड। FIVB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है। आपका अगला सवाल है, आई एम नो मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनू निगम की आत्मकथा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बड़का डी छोटका डब्ल्यू। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। GNP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, GNP बराबर GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय घटाव घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अग्रलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोसी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। श्रीजीत नाम्बियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा डैश के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पारिस्थितिकी में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैव भार उत्पादकता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उसकी आयु की गणना करने की विधि। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में डैश प्राप्त किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पद्मश्री। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आमार जीबोन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक चक्कर पूरा करता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंद्र कुमार गुजराल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। पूरब मृदु और गंभीर, पंजाब अत्यधिक चपल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोंकणी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
दिए गए समीकरण में Kb का परिभाषित मान क्या है? Kb बराबर PV/Tn। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.38 गुना 10⁻⁻23 JK-1। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इनमें से कौन सा अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय अभियंता सेवा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। तो आप लोग गंगा का लंबाई कितना है? 2510 किलोमीटर। गोदावरी का लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा का लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर। और यमुना का लंबाई 1376 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 2007 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीर कासिम मुगल बादशाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला के बीच। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किस देश ने 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कतर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A कोष्ठ में के। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु। तो इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।